वो अंदर गई। अंकल और भाई साहब पूछते थे, उनने चलाई गोली। मैं इस ऑफिस में था, मैं बाहर गया, वे मेरे को देख के भाग गए। रंजीत चाचा को और रविंद्र भाई, राम भाई को छू के निकल गई। हम जब उनके साथ लगे तो हमारे ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की। दो बंदे थे, नहीं पता कि कौन थे, बाइक से आए थे। यहाँ पे उन्होंने बाइक खड़ी कर रखी थी। हमें जब दूसरे ऑफिस में थे, हम जब हमने आवाज सुनी तो हम बाहर निकले, उनके पीछे भागे। गुरुग्राम के हयातपुर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 युवकों को लगी गोलियां, जिसमें एक की मौत तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि तीसरे युवक की टांग में गोली लगी है, जिसकी हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। वारदात शाम 4:23 की हयातपुर के ज्योतपुर चौक की है, जहां बलजीत रविंदर, जो कि जेसीबी और हेड्रा का काम करते हैं, के ऑफिस में बाइक सवार 2 युवक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बलजीत को 4 गोलियां लगी थीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रविंद्र को 1 गोली लगी है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जबकि तीसरे युवक राम की टांग में गोली लगी थी, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय बलजीत के तौर पर सामने आई है, जो कि हयातपुर का रहने वाला था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें 2 युवक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसते और फायरिंग करते साफ तौर से देखे जा सकते हैं। वही दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसमें आज साय करीब 4 बजे के आसपास हयातपुर में एक दुकान के अंदर घुस करके कुछ लोगों के द्वारा गोलियां चलाई हैं, जिसमें कि एक बलजीत नाम का व्यक्ति है, 50 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र है, और जो कि स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिलहाल हयातपुर गाँव में रहता है। तो उनको भी एक गोली लगी है, जिनकी स्थिति अभी ठीक है। तो फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें स्पॉट की विजिट कर रही हैं, और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा मौका का मुआयना किया जा रहा है। प्राइमरी तौर पर जो 2 सस्पेक्ट हैं, जो आसपास की फुटेज को पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है, 2 सस्पेक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और जल्द ही इन लोग दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो 2 घायलों और एक मृत है, उसमें क्या कुछ संबंध है इनका? इसमें अभी तक की जो प्राथमिक जांच के तौर पर पाया जा रहा है कि यह जो मामला है, यह एक बिजनेस राइवलरी का मामला ये फिलहाल तक नजर आ रहा है। जो भी मौके से विटनेस जो पाए गए हैं और जो अन्य पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जो मृतक है उनके द्वारा कुछ व्यवसाय किया जा रहा था, और उसी व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा के दौरान ही अभी तक ये सामने आया है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीमें स्पॉट पे हैं और डीपली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या नाम है भाई आपका? प्रदीप कुमार। गोली चली है, हाँ जी। ऑफिस है ये दिनेश प्रधान जी का ऑफिस है, क्रेन सर्विस का चलाते हैं। भाई साहब अंदर सोते थे। यहाँ पे 2 बाइक, एक बाइक आई यहाँ पे, ठीक है, वो रुकी, वो अंदर गई। अंकल और भाई साहब सोते थे, उनने चलाई गोली। मैं इस ऑफिस में था, मैं बाहर गया, वे मेरे को देख के भागे। मैं उनके साथ बाहर आया, उनने मेरे ऊपर फायर किया। एक भाई और था राम, उसके ऊपर फायर किया। क्या कोई पहचान के या नहीं, हम नहीं जानते उस टाइम ऑफिस में कितने लोग थे? उन्हें। उस टाइम थे 4 से 5। तो किसको क्या गोली लगी है? चाचा जी को। तो कुछ इसमें अब कैसी हालत है उनकी, क्या कुछ? उनको डॉक्टर बोल रहे हैं एक्सपायर। कौन है? बलजीत। और जो रविंदर है और राम? उसके वो राम मौके है, उसको गोली लगी तो ये आ गया, छू के निकल गई। रविंदर अभी तो ओके बोल रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम योगेश है जी। योगेश जी, यहाँ पे गोली चली है, हाँ जी। क्या कुछ मामला थोड़ा बताओ। देखो जी, ये तो मैं नहीं पता, जो भी कुछ था ना उनको जानते हैं, कौन है, क्या है, कैसे है। किस किस को गोली लगी है? तो बलजीत भाई को और बलजीत को, बलजीत चाचा को और रविंदर भाई को। राम भाई को छू के निकल गई। हम जब उनके साथ लगे तो हमारे ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की है। कितनी गोली लगी है? 4 से 5 फायर हुई। और रविंदर को? रविंदर भाई के लिए गर्दन पे लगी, और जो तीसरा आप बता रहे हो? उनको पैर पे टच करके निकल गई। तो अब इनकी क्या कुछ हालत है, कुछ पता है आपको? देखो, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि चाचा तो एक्सपायर हो चुके। कौन आए थे, कितने लोग थे, किस 2 बंदे थे, नहीं पता कि कौन थे, बाइक से आए थे। यहाँ पे उन्होंने बाइक खड़ी कर रखी थी। हमें जब दूसरे ऑफिस में थे, जब हमने आवाज सुनी तो हम बाहर निकले, उनके पीछे भागे, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग की। उसके बाद वो निकल गए। उस टाइम की घटना है ये लगा लो कि 4 साढ़े 4 के आसपास।